नमस्कार। आज हम बात करते हैं अपनी जो यूनिवर्सिटी है, इसमें जो सेमेस्टर सिस्टम अभी लागू हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, उस सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, उसके मार्क्स के बारे में और उसमें जो पेपर का जो पैटर्न होगा, वो किस टाइप का होगा, कैसे अपने को क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो उन सभी के बारे में अपन जानकारी करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपन फर्स्ट सेमेस्टर की कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसके सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो जो स्कीम है यहाँ सेमेस्टर सिस्टम की जो स्कीम है, उसमें हम बात करें कि सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस होंगे, जो बुक्स होगी, पेपर्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे, किस टाइप से होंगे, और जो इस अभी जो ग्रेड सिस्टम अप्लाई हुआ है कि ग्रेड सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक का क्या परसेंटेज रहेगा, कौन सी ग्रेड में कितने परसेंटेज रहेंगे, मिनिमम कितने मार्क्स अपने को लाने रहेंगे, या फिर एक अच्छे परसेंटेज या अच्छे लेवल के लिए कौन सी ग्रेड अपने को लानी होगी। तो इन सभी का डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें अपन फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपना मैथ्स का जो पोर्शन है, उस मैथ्स के पोर्शन की मैं बात करने वाला हूँ। इसका जो मैथ्स का पोर्शन है, उसमें सबसे पहले मैथ्स के पोर्शन के बजाय मैं स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो स्कीम में अपना जो वेटेज होगा यहाँ पे वो रहेगा 20-80 का। 20-80 का मीन्स 20%, 80%। अब 20%, 80% क्या रहेगा, तो 20% जो रहेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जो कंटिन्यूस असेसमेंट, तो यहाँ एग्ज़ाम जो रहेगी या फिर अपना जो सेमेस्टर होगा वो 2 पार्ट या फिर 2 पार्ट से लेकर 2 पार्ट को मिलाकर अपना जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट होगा। या फिर कहें कि मार्कशीट का जो पार्ट है या जो मार्कशीट फर्स्ट सेमेस्टर की बनेगी अपनी, वो 2 पार्ट से यहाँ पे बनेगी। एक तो रहेगा फर्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस असेसमेंट। अब ये कंटिन्यूस असेसमेंट है क्या, तो कंटिन्यूस असेसमेंट में तो आप देख सकते हैं इसमें जो कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लास टेस्ट होंगे, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी जिनको मिड टर्म बोल सकते हैं अपन, और होमवर्क असाइनमेंट होंगे। तो होमवर्क असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, मिड टर्म, इन सभी को मिलाकर ये जो अपने पास में जो पोर्शन होगा ये अपना 20% वेटेज का रहेगा, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ CA के नाम से जान रहे हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट के नाम से। और जो 80% रहेगा अपना, वो 80% रहेगा EOSE। अब EOSE ये है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो सेमेस्टर के एंड में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पेपर लगेगा अपना, उसका वेटेज रहेगा अपना 80%। तो ये थ्योरिकल पार्ट अपना जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। तो 80%, 20% के वेटेज के अकॉर्डिंग अपना क्या रहेगा, पेपर रहेगा, जो मार्कशीट होगी। 20% जो होगा वो क्लास टेस्ट जो कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, मिड टर्म होंगे, होमवर्क असाइनमेंट होंगे, तो वो सारे मिला के वहाँ 20% के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेंगे। अभी हम बात करेंगे कि अपना जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें कितने नंबर्स या कितने मार्क्स का ये CA होगा और कितने मार्क्स का ये EOSE रहेगा। तो इन दोनों की हम बात करेंगे। चलते हैं अपन इसके पेपर के पैटर्न पर। तो पेपर का जो पैटर्न होगा, पेपर के पैटर्न में हम सबसे पहले तो बात करें कि पेपर का जो टाइम होगा वो कितने का होगा। तो 3 आवर का अपना जो है वो पेपर होगा। 3 आवर्स में पेपर के पैटर्न में 2 पार्ट होंगे। तो मैथ्स का जो पेपर है अपना, मैथमेटिक्स के जो पेपर हैं उसमें हम बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर अपना 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। इससे पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था ग्रेड सिस्टम की, ग्रेड सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक का है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ग्रेड पॉइंट जो है, तो 10 पॉइंट जो होगा, 10 पॉइंट में O यहाँ ग्रेड रहेगी। तो O का बोले तो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग में परसेंटेज रहेंगे 91 to 100%, ये रहेगा O ग्रेड के लिए। फिर इसके बाद में A+ ग्रेड में 9 नंबर है। तो मार्क्स की भी बात करें तो इसमें 10 मार्क्स हो गए। 9 मार्क्स का मतलब होता है A+ ग्रेड, और A+ ग्रेड में आप देख रहे हैं यहाँ पे A+ ग्रेड के लिए होगा एक्सेलेंट। तो यहाँ इसके जो परसेंटेज होंगे वो 81 से 90% के रहेंगे। फिर इसमें A ग्रेड में 8 मार्क्स की हम बात करें तो 8 ग्रेड में परसेंटेज होंगे 71 to 80%, और ये वेरी गुड कंडीशन होगी। ये आउटस्टैंडिंग
एक्सीलेंट और ये वेरी गुड कंडीशन। इसके बाद में आता है बी प्लस। बी प्लस में 7 मार्क्स, अगर 7 मार्क्स अपने ग्रेड में है तो ये है बी प्लस, और बी प्लस में होता है 61 to 70%, और ये गुड कंडीशन है। बी प्लस के बाद में बी 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स में बी है और बी में हो जाएगा 51 to 60%, और इसको हम कह सकते हैं अबव एवरेज। और इसके बाद में सी ग्रेड है, तो सी ग्रेड जो है इसमें होगा अपना सी ग्रेड में 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स में होगा यहाँ 40 to 50%, और सी ग्रेड जो है वो मिनिमम अपने को यहाँ पे कंपलसरी है लाना। एवरेज जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है सी ग्रेड 40 to 50%। और एक लास्ट और जो आता है पासिंग मार्क्स, जिसको हम कहें पास, तो 4 मार्क्स जो होगा उसके लिए यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पी जो लिखा हुआ होगा यहाँ, तो पी अगर लिखा हुआ है तो वो केवल यहाँ पे पास की कंडीशन में होगा। 4 मार्क्स है वो केवल पास की कंडीशन में होगा। तो ये ग्रेड सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया है अब की बार। ओ आउटस्टैंडिंग ए प्लस 81 to 90%, ए 71 to 80%, बी प्लस है 61 to 70% जो मार्क्स के साथ में है। 10 मार्क्स का मतलब आउटस्टैंडिंग, 9 ए प्लस, 8 ए, 7 बी प्लस, 6 बी और 5 सी हो जाएगा। ये एवरेज के लिए है। और लास्ट अगर 4 मार्क्स है तो वो केवल पासिंग मार्क्स हैं, ओनली पास हुआ है। ओके, तो ये इनके ग्रेड सिस्टम की बात हुई। अब मैथ्स के जो मैथमेटिक्स जो है, मैथ्स ग्रुप जो अपना है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखें तो पेपर का जो अपना नाम है, पेपर कौन सा रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो मैं बता दूं आपको, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो है ये 2 बुक हैं वैसे तो, जो इससे पहले जो सेमेस्टर सिस्टम से पहले जो फर्स्ट ईयर जो था, फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन होते थे उसमें ये 2 पेपर थे, 2 पेपर में ये बुक्स इंक्लूड थी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो फर्स्ट पेपर में कंप्लीट बुक थी ये, और ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक है या ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है वो थर्ड पेपर का एक पार्ट था। अब इस सेमेस्टर सिस्टम में यहाँ दोनों बुक्स जो है वो एक में ही हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसकी पर्टिकुलर एक बुक है और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इसकी पर्टिकुलर एक बुक है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के नाम से। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी ये दोनों बुक्स जो होगी वो इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगी अपने। अब इन दोनों में जो पेपर होगा थ्योरिकल वो यहाँ पे 3 आवर्स का दे रखा है, और मार्क्स जो होंगे वो होगा 120 मार्क्स का। अपना जो पेपर है वो होगा 120 मार्क्स का होगा। पेपर पैटर्न क्या होगा वो अभी अपन बाद में देखेंगे। पेपर जो होगा वो होगा 120 मार्क्स का, और इसमें जो मिनिमम मार्क्स अपने को चाहिए वो है 48 मार्क्स। मिनिमम मार्क्स की जो अपने को रिक्वायरमेंट होगी वो 48 मार्क्स की होगी। इससे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मिड टर्म वगैरह, क्लास टेस्ट वगैरह, उन सभी की अगर देखें तो सीए जो है यहाँ पे 1 आवर का है यहाँ, और इसके जो 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स जो होगा वो सीए का होगा। सीए मीन्स जो अपन ने कंटिन्यूस जो असेसमेंट अपन ने देखे थे उनमें थे, उसके है 30 मार्क्स, जो कॉलेज की तरफ से हमको जो हमारी जो कंडीशंस है या फिर अपन कहें कि क्लास टेस्ट वगैरह अपनी परफॉर्मेंस जो है उनके बेस पे अपने को मिलेंगे। जो 30 मार्क्स है वो 120 मार्क्स का अपना पेपर होगा। तो कुल मिला के अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो 150 मार्क्स का होने वाला है। अब इसमें मिनिमम इसमें भी जो है वो 12 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करना ज़रूरी है, और इसमें 30 मार्क्स का ये रहेगा, और थ्योरिकल जो पार्ट है वो 120 मार्क्स का है, और इसमें से 48 मार्क्स जो है वो मिनिमम अपने को रिक्वायर रहेंगे। तो ये अपना पेपर का एक मार्क्स वाला पोर्शन रहेगा। और कौन सी बुक इसमें रहेगी वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ओके, अब हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न पे। तो पेपर का जो अपना पैटर्न होने वाला है और सिलेबस के बारे में, तो पेपर का, इससे पहले मैं पेपर के पैटर्न की अगर बात करूं तो पेपर के पैटर्न में देखें आप, अपना जो पेपर है टोटल मार्क्स जो होंगे, टोटल मार्क्स वो होगा 120 का पेपर में टोटल मार्क्स। अब अपना जो पेपर आएगा वो 2 पोर्शन में आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए
और पार्ट बी, दो पोर्शन आएंगे। अब दूसरी बात, पार्ट ए एंड पार्ट बी है, तो पार्ट ए पार्ट बी, इससे पहले मैं सिलेबस के अंदर अगर देखूं तो इसका जो पेपर डिवाइडेशन होगा वो अपना 4 यूनिट में डिवाइड होगा। पेपर जो डिवाइडेशन है यूनिट के अकॉर्डिंग, तो ये 4 यूनिट में डिवाइड है, तो टोटल मार्क्स 120 का होगा, और यूनिट जो होगी इसके अंदर टोटल, वो यूनिट है हमारे पास में 4, 4 यूनिट है टोटल, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, 4 यूनिट रहेगी। अब टोटल मार्क्स है 120 का पार्ट ए। पार्ट ए में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे अपने पास में 8 क्वेश्चन, और ये आठों के आठों जो है वो कंपलसरी है, कंपलसरी है और इन्हें करना जरूरी है, कंपलसरी है ये आठों के आठों जो क्वेश्चन है। अब 8 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, यूनिट हमारे पास में 4 है, 8 क्वेश्चन आएंगे, तो वो कैसे आएंगे, तो हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन से, और ये होंगे कैसे, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर वाले होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। ये 8 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होंगे, 4 यूनिट है तो टोटल 8 क्वेश्चन हो जाने हैं, और 2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से होंगे, और है सारे के सारे कंपलसरी, आठों के अपने को आठों के आठों करना जरूरी रहेगा। दूसरी, अब मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। तो आप देख रहे हैं 8 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 24 मार्क्स। तो इसका मतलब अपना जो पार्ट ए है वो होगा 24 मार्क्स का, पार्ट ए 24 मार्क्स का रहेगा। तो पार्ट ए में 24 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने होने वाले हैं, 8, जो कि सब के सब कैसे हैं, कंपलसरी हैं। इसमें सभी के सभी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन जो है वो ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक यूनिट से दोनों क्वेश्चन जो है वो करने कंपलसरी हैं। एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का है, तो इसका 8 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 24 मार्क्स के हो गए। तो ये तो रहा अपना पार्ट ए। पार्ट बी में जो आएंगे वो पार्ट बी में आएंगे लेंथ वाले या लेंथी वाले क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट बी में एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होंगे, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट बी में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पार्ट बी में अपने आते हैं यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पार्ट बी को अपन आगे लेते हैं। पार्ट बी को बात, पार्ट बी, तो पार्ट बी जो रहेगा उसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन वो आएंगे 4, 4 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो 8 क्वेश्चन पार्ट ए में होंगे और 4 क्वेश्चन पार्ट बी में होंगे। तो अपना जो पेपर होगा उस पेपर में टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 12 क्वेश्चन आने वाले हैं काउंटिंग में देखा जाए। और वैसे अगर देखें तो क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा होंगे। काउंटिंग में देखें तो टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन पार्ट ए में होंगे और 4 क्वेश्चन पार्ट बी में होंगे। अब जो टोटल क्वेश्चन 4 आए हैं वो कैसे आएंगे, तो पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन 4 हैं और 4 क्वेश्चन है, तो ईच क्वेश्चन जो है, या फिर मैं कहूँ ईच क्वेश्चन पर यूनिट से कितने आने वाले हैं, तो पर यूनिट से जो आएंगे एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से जो है वो कितना क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, 4 यूनिट है अपने पास में, तो 4 यूनिट के 4 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे इसमें जो पार्ट बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन, ईच यूनिट से 1 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो पर क्वेश्चन जो है वो 24 मार्क्स का होगा। तो 24 मार्क्स ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा,
24 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 24 मार्क्स का होगा। तो आप देख सकते हैं 24 इंटू 4 इज इक्वल 96 हो गया और 24 का जो है वो अपना ए पार्ट, तो इसका मतलब पार्ट बी जो है वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 96 मार्क्स का। तो पार्ट ए 24 मार्क्स का, पार्ट बी 96 मार्क्स का, तो ये दोनों मिलकर 120 मार्क्स का जो है वो अपना पेपर कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करें 24 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 24 मार्क्स का होगा। अब यहाँ 1 क्वेश्चन है 24 मार्क्स का, तो ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन में टोटल 24 मार्क्स का मैटर आ जाए। तो इसमें क्या होगा, इसके कुछ सब पार्ट्स होंगे, हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 के सब पार्ट्स आएंगे इसके, और 4 सब पार्ट्स होंगे, हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स होंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं 4 सब पार्ट्स, 4 सब पार्ट्स होंगे ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स होंगे। हर क्वेश्चन 4 भागों में डिवाइड होगा, ए बी सी डी इस टाइप से। तो जैसे ए पार्ट हो गया, बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी 4 अपने पास इसके सब पार्ट्स होंगे, और 4 सब पार्ट्स होंगे। तो इनमें से अब 4 सब पार्ट्स है, तो चारों अगर अपन सोल्व करें, तो ऐसे नहीं कि चारों को अपने को सोल्व करना है, इनमें से कोई भी 2 पार्ट्स ए बी सी डी में से ऑप्शन के अंदर अपने को कोई भी 2 इनमें से क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो इनमें से एनी टू आपको सोल्व करने हैं। तो एनी 2 सोल्व, कोई भी 2 आपको इसमें से सोल्व करने, ए बी सी और डी 4 सब पार्ट्स होंगे, और 4 सब पार्ट में से एनी 2 अपने को सोल्व करने हैं। और एक सब पार्ट जो है वो यहाँ पे 12 मार्क्स का होगा। तो अगर 2 सब पार्ट अपने सोल्व करेंगे तो एक अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और वो कितने का बनेगा, 20 मार्क्स का बनेगा। तो एनी 2 सोल्व करने हैं, और 1 सब पार्ट जो है ना, 1 सब पार्ट्स इक्वल्स टू 12 मार्क्स। एक सब पार्ट जो है वो कितने का होगा, 12 मार्क्स का होगा। तो 12 मार्क्स, और कोई भी अपन 2 अगर क्वेश्चन सोल्व करें तो 12 + 12 24 मार्क्स का अपना जो है वो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन के अगर सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन हो गए, और 16 में से अभी अपने को अटेंड कितने करने हैं, ओनली 8 क्वेश्चन अपने को अटेंड करने हैं। उन 8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करेगा, ये पेपर कंप्लीट होगा। तो यहाँ 4 सब पार्ट बी है, टोटल 96 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, और 4 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन जो होगा 1 क्वेश्चन है ईच यूनिट, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन होगा। 24 मार्क्स जो ईच क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा, 24 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 24 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन जो है वो 4 सब पार्ट में होगा, 4 सब पार्ट होंगे सभी के, ए बी सी डी के नाम से, या भी जो भी 1 2 3 4, और इनमें से अपने को एनी 2 सोल्व करने हैं। हर क्वेश्चन में से अपने को कोई 2 यहाँ सब पार्ट सोल्व करने हैं, और 2 अगर सोल्व करेंगे तो एक जो सब पार्ट है वो कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा। तो 24 मार्क्स का अपनी यूनिट कंप्लीट यहाँ पे हो जानी है। अब यहाँ पे दोनों को मिला के आप देख रहे हैं, इसकी जो 4 यूनिट है, अपना पेपर जो है वो 4 यूनिट में डिवाइड आएगा, या अपना 4 यूनिट में उसको डिवाइड हम कर रहे हैं। पार्ट ए में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, पार्ट बी में हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आ रहा है। पार्ट ए में जो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे थे उसमें से हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, 3 नंबर का था। तो यूनिट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पार्ट ए में हर यूनिट होगी 6 मार्क्स की, 6 नंबर की। और पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी के अंदर हर यूनिट जो हो गई वो कितने मार्क्स की हो गई, 24 मार्क्स की। तो हम दोनों को मिला के देखें तो हमारी पर यूनिट जो है ना, पर यूनिट इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 30 मार्क्स के आने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट जो है वो 30 मार्क्स को कवर करती है। तो 30 मार्क्स जो है वो हर यूनिट के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आंसर वाले होंगे, और 2 क्वेश्चन जो हैं वो क्या होंगे, सॉल्यूशन वाले या एक्सप्लेनेशन वाले होंगे। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे 4 आएंगे पार्ट बी में, लेकिन उसमें से एनी 2 अपने को सॉल्व करने हैं, और एनी 2 उसमें से अगर सॉल्व करने हैं तो इसमें से टोटल जो है वो 30 मार्क्स का जो अपना एक यूनिट बनने वाला है। तो 30 मार्क्स का एक यूनिट रहेगा यहाँ।
तो ये है अपने पेपर का पैटर्न और इसमें मार्क्स का जो सिस्टम रहेगा वो। ओके, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों मिला के जो है वो अपना पेपर 120 मार्क्स का होगा। पार्ट ए 24 मार्क्स का, पार्ट बी 96 मार्क्स का, और ये दोनों मिलकर 120 मार्क्स का जो है वो अपना पेपर कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हुआ अपना पेपर का पैटर्न और कैसे अपने को इनमें से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पार्ट ए, इसका ध्यान रखना, पार्ट ए कंपलसरी रहेगा। पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन है वो सब करने कंपलसरी रहेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस की जो टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं, उन टॉपिक्स की जो यूनिट है उन यूनिट्स की, या फिर अपन कहें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं, उन सब की हम बात करने वाले हैं। तो बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो कौन से चैप्टर में आपको मिलेंगे या कौन से चैप्टर में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट है अपना यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट जो है इसका जो पहला टॉपिक है रिलेशन ऑन ए सेट, इक्विवेलेंस क्लास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, चेन्स एंड एंटी चेन्स, लैटिक्स। तो रिलेशन ऑन ए सेट, सेट पे जो रिलेशन होते हैं आप 11-12 से पढ़ते आए हैं, रिलेशन, फंक्शन रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध जिनको हम बोलते हैं, चेन एंड एंटी चेन, श्रृंखला एंड प्रति श्रृंखला, लैटिक्स जालक, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स। तो ये तो जालक का ही पार्ट है, लैटिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स। ओके, तो ये जो पार्ट अपने को मिलेगा वो अपना एक चैप्टर होता है। यहाँ जो डिस्क्रीट की जो बुक है उसमें अपने पास रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको ये रिलेशन में मिलेगा। रिलेशन एक चैप्टर है, रिलेशन, इस रिलेशन में ये टॉपिक मिलेंगे। तो रिलेशन वाले टॉपिक में ये रहेंगे सारे। फिर इसके बाद में एक नया चैप्टर होगा बूलियन अलजेब्रा, इसी के नाम से बूलियन अलजेब्रा। तो ये चैप्टर का नाम है बूलियन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित। तो बूलियन बीजगणित के अंदर है बूलियन अलजेब्रा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, और मोस्टली एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। बूलियन अलजेब्रा में कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएनएफ एंड सीएनएफ, डीएनएफ एंड सीएनएफ, इसका ये क्वेश्चन मोस्टली रहता ही रहता है। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो ये एक चैप्टर है अपना बूलियन अलजेब्रा, उसमें रहेगा बूलियन अलजेब्रा के नाम से, और ये जो है वो है रिलेशन वाले चैप्टर में से। और थर्ड जो इसका पार्ट रहेगा पिंजन हॉल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये जो पार्ट है पिंजन हॉल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो ये है सेट्स, इसका एक पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर होता है बुक का शायद मोस्टली लगभग। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत इसको बोला जाता है। तो ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत जो है वो चैप्टर है सेट, इस सेट वाले चैप्टर का पार्ट है। तो सेट वाले चैप्टर में से ये मिलेगा अपने को आविष्टि पिंजन हॉल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत जो है वो मिलेगा सेट वाले चैप्टर में से। और एक आता है प्रोपोर्शनल कैलकुलस, ये नया चैप्टर है, एक दूसरा और चैप्टर रहेगा प्रोपोर्शनल कैलकुलस, इसी नाम से है ये, साध्य कलन बोला जाता है इसको, चैप्टर ऐसा ही है ये, साध्य कलन। स्टेटमेंट्स की इसमें बात करने वाले हैं कि स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, सेंटेंस कौन से होते हैं, उनके बारे में थ्योरिकल पार्ट है ये। तो प्रोपोर्शनल कैलकुलस ये जो है ये एक नया चैप्टर होगा जिसमें बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, गेट, जैसे गेट अपन पढ़ते हैं गेट के बारे में, एंड गेट और गेट, वैसे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन होंगे एंड और, ठीक है, इस टाइप के। उनकी ट्रुथ टेबल्स होगी और
टेउटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शन, ये इसी का पार्ट है। तो यहाँ पार्ट रहेगा अपने पास में सादे कलन का बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस, ट्रुथ टेबल्स एंड टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये इसी चैप्टर का पार्ट है। तो कुल मिला के इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट में हमारे पास में 4 चैप्टर जो हैं, उन 4 चैप्टर से जो टोटल मैटर है या टॉपिक्स जो हैं वो कलेक्ट करके फिर ये फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें हमको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। रिलेशन, इसके कुछ टॉपिक्स हैं, बूलियन अलजेब्रा, फिर इसके बाद में सेट जिसमें ये 2 अपने पास टॉपिक रहेंगे, एंड प्रोपोर्शनल कैलकुलस, साध्य कलन, इसमें ये टॉपिक है, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, ट्रुथ टेबल्स वगैरह, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। तो ये 4 चैप्टर को मिला के ये जो है वो फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में है एक चैप्टर है जनरेटिंग फंक्शन, चैप्टर का नाम ही यही है, जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन जो है जनरेटिंग फंक्शन चैप्टर ये होगा। और जनरेटिंग फंक्शन में ये टॉपिक भी इसी का है, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड देयर सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। तो यहाँ तक के जो पार्ट हैं वो एक ही चैप्टर के हैं ये सारे के सारे, और चैप्टर का नाम हमारा होगा जनरेटिंग फंक्शन। एक ही चैप्टर के सारे ये पार्ट हैं। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है, जनरेटिंग फंक्शन है, रिकरेंस रिलेशन है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड देयर सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो जनरेटिंग फंक्शंस में इस चैप्टर में रहेंगे। तो एक चैप्टर ये हो गया। फिर इसके बाद में एक चैप्टर होगा ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी ये नया चैप्टर है, ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी जो है, ग्राफ के बारे में इसमें डिस्कस होगा, कितने प्रकार कितने टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी जो कंडीशंस है वो अप्लाई होती है, तो उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। तो ग्राफ थ्योरी है, उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी, इसका सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन, ग्राफ क्या होता है क्या नहीं होता है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेनर ग्राफ्स, तो ये इसके टाइप्स में ही होगा, प्लेनर ग्राफ्स के बारे में, वॉक क्या होता है, तो ये सब ग्राफ के टाइप ही हैं। वॉक्स क्या होता है, पथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ये ग्राफ्स के सब टाइप्स ही हैं। तो टाइप ऑफ ग्राफ्स, प्लेनर ग्राफ्स, वॉक्स, पथ्स एंड सर्किट, यहाँ तक के ये है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के टाइप ही हैं। इसके बाद में इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में क्या होगा कि किसी एक पॉइंट से, किसी ग्राफ अपने को दे रखा होगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये वेटेज ग्राफ होगा, और वेटेज जो ग्राफ होगा उसमें किसी एक पॉइंट से सेकंड वाले पॉइंट तक जाने के लिए सबसे शॉर्ट वाला जो पाथ है वो कौन सा रहेगा, इसमें पाथ की अपने को लेंथ दी हुई होगी। तो हम इसमें से शॉर्ट वाला जो पथ है या शॉर्ट पाथ प्रॉब्लम जो है इसने दे रखा है कि इसमें से शॉर्ट कौन सा होगा वो अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ये इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और इसका मोस्टली क्वेश्चन रहता है ये एग्जाम में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का। तो हम यहाँ पे ग्राफ थ्योरी एक चैप्टर, जनरेटिंग फंक्शन सेकंड चैप्टर। तो जो अपना सेकंड यूनिट है वो 2 चैप्टर से है, एक तो जनरेटिंग फंक्शंस और एक ग्राफ थ्योरी, इन दोनों से मिलकर है। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड यूनिट। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट देखें तो थर्ड यूनिट में आप देख पा रहे हैं जो अपना चैप्टर था ग्राफ थ्योरी, चैप्टर ग्राफ थ्योरी, इस ग्राफ थ्योरी का कुछ पार्ट, प्लेनर ग्राफ जो यहाँ पे हमने लिखा था वही वापस रिपीट किया हुआ है। प्लेनर ग्राफ्स ग्राफ थ्योरी का ही है। ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स, इसमें जो है वो उसके ऑपरेशंस अप्लाई नहीं हुए थे। यूनियन है, जॉइन है, प्रोडक्ट्स है, मतलब 2 ग्राफ्स का मल्टीप्लाई करना, उनका यूनियन बनाना, उनको जॉइन करना, जॉइन ऑफ ग्राफ या जॉइंट ऑफ ग्राफ। तो ये ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स, प्लेनर ग्राफ्स, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ्स, जिसमें एडजेंसी मैट्रिक्स हो जाएगा और इंसिडेंस मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ्स, एडजेंसी ग्राफ मैट्रिक्स एंड
इंसिडेंस मैट्रिक्स, हैमिल्टोनियन एंड आइलर ग्राफ। तो हैमिल्टोनियन और आइलर ग्राफ, यहां तक का जो पार्ट है वो सब ग्राफ थ्योरी से है। तो ये जो पार्ट है वापस उसी का ही होगा जो चैप्टर हमने लिया। तो ग्राफ थ्योरी जो चैप्टर है वो हाफ पार्ट इसमें होगा और हाफ पार्ट इसमें होगा, और ये है ग्राफ थ्योरी से। ग्राफ थ्योरी वाला जो चैप्टर है उसी में से होगा। तो प्लेनर ग्राफ्स, ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, एडजेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंसी मैट्रिक्स, हैमिल्टोनियन एंड आइलर ग्राफ्स, ये सारे के सारे ग्राफ थ्योरी के ही पार्ट हैं। इसके बाद में एक नया चैप्टर होगा इसमें जिसका है ट्री। ये चैप्टर का ही नाम है ट्री। ये ग्राफ का ही एक पार्ट है। ट्री मीन्स यहाँ पेड़ से नहीं है, ट्री यहाँ एक ग्राफ का ही एक फॉर्म होता है, उसी के फॉर्म को यहाँ ट्री बोला है। ये स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ट्री का कोई पार्ट है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेज, जो वर्टिसेज है उनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ट्री, किसी ट्री का सेंटर, बाइनरी ट्री एंड रूटेड ट्री, ये सब के सब ट्री के ही टॉपिक हैं। तो ये चैप्टर है ट्री, स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेज, सेंटर ऑफ ट्री, बाइनरी ट्री, रूटेड ट्री। ठीक है, मूल वृक्ष है, बाइनरी है, द्विवृक्ष है, सेंटर ऑफ की ट्री का केंद्र कहाँ होता है, ये सब के सब जो टॉपिक है वो किसके हैं, इसी के हैं, ट्री के टॉपिक रहेंगे। तो ये सब के सब ट्री वाले चैप्टर के टॉपिक हैं। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं एक तो ट्री वाला चैप्टर है और एक ग्राफ थ्योरी का हाफ पार्ट। तो ये भी दो चैप्टर यहाँ पे इसमें इंक्लूड होंगे। तो दो चैप्टर को मिला के ये अपना यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट होगा। जब दो चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे तो एक ग्राफ थ्योरी वाला जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप देख रहे हैं यूनिट 2 का हाफ पार्ट एंड यूनिट 3 का हाफ पार्ट जो है वो दोनों इसमें कंप्लीट होंगे। ठीक है, इसके बाद में है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जो बुक है वो नई वाली बुक रहेगी जिसको हम LPP यहाँ कह सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये वो न्यू बुक है अपनी जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, उसका पार्ट है, ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का पार्ट रहेगा, OT का ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो बुक अलग से रहेगी उसके ये यूनिट नंबर 4 है। उसमें है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, बेसिक सॉल्यूशन, सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑन कन्वेक्स सेट। ये कन्वेक्स सेट इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। LPP, बेसिक सॉल्यूशन, सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑन कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट इंपॉर्टेंट इसका एक टॉपिक है। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स क्या होता है उसके बारे में। टू फेज मेथड, सिंप्लेक्स को सोल्व करने का टू फेज मेथड एक होता है, मेथड होता है, वो मेथड अपन सोल्व करेंगे, टू फेज मेथड। ड्युअलिटी, द्वैतता, ड्युअलिटी क्या है, तो ये सब सिंप्लेक्स का ही पार्ट है। सिंप्लेक्स क्या होता है वो अपन टॉपिक पे देखेंगे जब। सॉल्यूशन ऑन ड्यूअल प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ये दो टॉपिक और इसमें इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यातायात से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे। और एक है असाइनमेंट प्रॉब्लम, कोई भी अपने को असाइनमेंट दिया हुआ है या फिर जैसे वर्क्स वगैरह के लिए कोई भी असाइनमेंट दे रखा है, उस असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स जो है वो मैथमेटिकली अपन इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये एक ही यहाँ पे टॉपिक है, ये सॉरी एक ही बुक के सारे टॉपिक होंगे ये। लीनियर, LPP, बेसिक सॉल्यूशन, सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम ऑफ कॉन्वेक्स सेट, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, टू फेज मेथड सिंप्लेक्स को सॉल्व करने का, ड्युअलिटी, द्वैतता, सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एंड असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। ये पूरी बुक ही है जिसमें लगभग 3 से 4 इसमें चैप्टर है, वो तीनों चारों चैप्टर इसी में ये कंप्लीट हो गए। ड्युअलिटी का एक अलग चैप्टर है, LPP का यहाँ पे अलग चैप्टर है। LPP का ही ये जो पार्ट है बेसिक सॉल्यूशन, ये नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा। इस बेसिक सॉल्यूशन के ही यहाँ पे कन्वेक्स सेट और बेसिक सॉल्यूशन एक ही चैप्टर में है। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, ये इसका शायद 3rd चैप्टर होगा जिसमें टू फेज मेथड और ये सिंप्लेक्स वाला ही पार्ट है। फिर इसके बाद में ड्युअलिटी और ये ड्युअलिटी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम। और 4th या 5th और 6th चैप्टर जो है उसके ये दो टॉपिक हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो ये टोटली जो है वो 4 यूनिट में जो है वो अपना
पेपर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और इस 4 यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक है और ये चैप्टर अपने को अगर क्लियर करने हैं तो यहाँ से जैसे इनको क्लियर करेंगे तो ये अपना टोटल जो पेपर है 120 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट हो जाना है। तो इस तरीके से ये था अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पैटर्न, सिलेबस, और यहाँ इनके जो चैप्टर हैं सिलेबस के वो कौन कौन सी बुक्स रहेगी, कौन कौन से इसमें से चैप्टर अपने को सॉल्व करने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ताकि पेपर जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो अपना मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न है और इसका सिलेबस। तो आप एक अच्छे से तैयारी करें इसका और जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू।